नमस्कार सम्मानित साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे। आप RSKMP पोर्टल पर अपने विद्यालय के छात्रों का पंजीयन कर रहे होंगे राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु या ओलंपियाड हेतु। यह कार्य प्रारंभ है। यदि आपने पंजीयन नहीं किए हैं तो कर दें, क्योंकि निश्चित डेट है और निश्चित दिनांक तक आपको NMMSS हेतु और ओलंपियाड हेतु छात्रों के पंजीयन करना है। NMMSS हेतु आपको कक्षा 8वीं के छात्रों का पंजीयन करना है और ओलंपियाड में अभी कक्षा 6 से 8 के छात्रों के पंजीयन प्रारंभ हैं, तो पंजीयन आपको करना है। पंजीयन आप कैसे करेंगे, यह प्रोसेस हम पूरे के वीडियोज में देख चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे पंजीयन के दौरान आप देखते हैं जिस छात्र का पंजीयन करना चाहते हैं और वह RSKMP पोर्टल पर जब आप क्लास ओपन करते हैं छात्र शो नहीं होता, तो क्या करें कि छात्र कक्षा में प्रदर्शित होने लगे। तो हम देखते हैं प्रोसेस। आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें RSKMP पोर्टल। जैसे ही सर्च करते हैं जो यहाँ पर साइट ओपन होती है www.rskmp.in, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब यहाँ लॉगिन के लिए विद्यालय में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूनिक आईडी, पासवर्ड में उनकी जन्म तिथि लिखकर और विद्यालय का प्रकार सिलेक्ट करके, यहाँ विद्यालय का प्रकार भी देख लें, जिस प्रकार का आपका विद्यालय उस विद्यालय को सिलेक्ट करके कैप्चा फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। यूजर आईडी शाला के प्रभारी की भी हो सकती है, जो विद्यालय प्रभारी हैं उनकी यूनिक आईडी और पासवर्ड में उनकी जन्म तिथि लिखकर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं RSKMP पोर्टल को लॉगिन। तो यहाँ यूनिक आईडी लिखी, पासवर्ड लिखा, अब करना है आपको कैप्चा फिल। तो देखते हैं हम कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा भी आप सावधानीपूर्वक फिल करें। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। यहाँ ऊपर आप देखें राइट साइड में एग्जाम CS है, ACS प्रदर्शित हो रहा होगा। यहाँ पर टीचर सेलेक्ट कर लें। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं नीचे बॉक्स शो होते हैं। अब आप राष्ट्रीय मेंस कम में मेरिट परीक्षा हेतु छात्रों के पंजीयन करना चाहते हैं NMMSS का ऑप्शन आप देख रहे हैं। इससे पहले देखें जैसे ऊपर भी ऑप्शन दिया गया है, ऊपर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से भी आप पंजीयन कर सकते हैं। अब आप जैसे ही कक्षा यहाँ पर या इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कक्षा 8 के छात्रों की सूची प्रदर्शित होती है। अब चूँकि इस सूची में 10 छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं, यदि आपके विद्यालय में 10 छात्र से अधिक हैं इस कक्षा में, तो इस प्रकार से संख्या यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी छात्र कक्षा 8वीं में हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर संख्या प्रदर्शित या सिलेक्ट कर लें, तो सभी छात्र यहाँ पर प्रदर्शित होंगे जो भी आपके विद्यालय कक्षा 8 में हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ पंजीयन किए जा चुके हैं। अब आप यहाँ देखते हैं कि 30 छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं और यदि इस कक्षा में 30 से अधिक छात्र हैं, कुछ छात्र यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, 1 विद्यार्थी 2 विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करें कि वह छात्र प्रदर्शित होने लगें। तो इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। यदि यह छात्र एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मैप है जो प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो आप जो ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है NMMSS न्यू, इस पर क्लिक करें। इसके नीचे आप देख रहे हैं स्टूडेंट डेटा सिंक विद एजुकेशन 3.0, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ इस सूची में छात्र प्रदर्शित नहीं होते हैं, तो स्टूडेंट डेटा सिंक विद एजुकेशन 3.0 इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखें स्कूल का डैश कोड प्रदर्शित हुआ है और क्लास ऑल सिलेक्ट है। यहाँ पर आप यदि कक्षा 8वीं के छात्रों का डेटा सिंक करना चाहते हैं तो कक्षा 8वीं सिलेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी एक कक्षा का डेटा सिंक करना चाहते हैं तो उस कक्षा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल सिलेक्ट रहने दें, क्योंकि आपको आगे ओलंपियाड हेतु रजिस्ट्रेशन भी करना है। यदि इस रजिस्ट्रेशन हेतु छात्र प्रदर्शित नहीं होते यहाँ पर, तो ओलंपियाड में भी प्रदर्शित नहीं होंगे। चूँकि ओलंपियाड में आपको कक्षा 6 से 8 के छात्रों का पंजीयन अभी करना है, तो यहाँ क्लास ऑल सिलेक्ट रहने दें और सिंक स्कूल डिटेल इस पर आप क्लिक कर दें। अपडेटेड स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली,
जैसे ही यह मैसेज प्रदर्शित हो जाता है तो जितने विद्यार्थी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मैप हैं वह छात्र रजिस्ट्रेशन हेतु या पंजीयन हेतु यहाँ पर प्रदर्शित होने लगते हैं। तो अब आप इस ऑप्शन को क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर देखेंगे सभी छात्र प्रदर्शित होंगे। यह प्रक्रिया करके आप अवश्य देखें यदि यहाँ पर छात्र प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार से ओलंपियाड में पंजीयन करना चाहते हैं छात्रों का, तो ओलंपियाड के सामने जो न्यू लिखा हुआ है या फिर बैक चलते हम और जो हमने शुरू में बॉक्स देखे थे, जैसे यहाँ पर आप देखें NMMSS हेतु पंजीयन करना चाहते थे तो हमने NMMSS बॉक्स को क्लिक किया था। ओलंपियाड में पंजीयन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ओलंपियाड 27 और न्यू लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखें आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हेतु आप क्लिक करते हैं, क्लास सेलेक्ट करते हैं, कोई भी कक्षा आप सेलेक्ट कर लें। जैसे कक्षा 6वीं के छात्रों का पंजीयन करना चाहते हैं तो कक्षा 6 सेलेक्ट करें और 100 पर क्लिक कर दें। यहाँ पर छात्र प्रदर्शित होंगे। यहाँ कुछ पंजीयन किए जा चुके हैं। यदि यह पंजीयन यहाँ पर आपके द्वारा गलत हो गए हैं तो इस जानकारी को आप डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से छात्र का पंजीयन कर सकते हैं। और नए छात्र का पंजीयन करना चाहते हैं तो इस सही पर आप क्लिक कर देंगे, छात्र की जानकारी ओपन होगी। अब छात्र का पंजीयन करके नॉमिनेट पर क्लिक कर देंगे तो ओलंपियाड हेतु भी छात्रों का पंजीयन यहाँ पर हो जाता है। अब आप देखते हैं किसी कक्षा में यहाँ पर भी जैसे ओलंपियाड का पंजीयन आप कर रहे हैं और छात्र सभी प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं या 1-2 छात्र प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको स्टूडेंट डेटा सिंक विद एजुकेशन 3.0 इस पर क्लिक कर देना होगा। चूँकि हम NMMSS हेतु डेटा सिंक कर चुके हैं तो यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ओलंपियाड का पहले आप पंजीयन कर रहे हैं और यहाँ पर भी छात्र प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं कुछ, तो सिंक डेटा सिंक स्कूल डिटेल पर आप क्लिक कर देंगे। जो यहाँ पर सिंक स्कूल डिटेल लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 के सभी छात्र यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। अब डेटा सिंक करने के बाद भी यदि छात्र यहाँ पर कक्षा में प्रदर्शित नहीं होते तो अब आप क्या करेंगे? अब आप उन छात्रों को देख लें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर क्या वहाँ पर मैप है या नहीं। यदि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मैप नहीं होंगे तो यहाँ पर छात्र प्रदर्शित नहीं होंगे। तो हमें अब ओपन करना होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0। देखते हैं कहाँ पर आप छात्रों की संख्या देखेंगे या कक्षावार कहाँ छात्र देखेंगे, वहाँ पर मिलान कर लें कि जो छात्र यहाँ इस सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं वह वहाँ मैप हैं या नहीं। तो हम चलते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। अब आप ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0, जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं। इसकी भी यहाँ पर साइट जो ओपन होती है यहाँ इस पर क्लिक कर दें। जैसे यहाँ साइट देख रहे हैं आप इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ आपको विद्यालय के डाइस कोड से लॉगिन करना है। यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। तो हम करते हैं यहाँ पर लॉगिन। डाइस कोड हमने लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया, कैप्चा यहाँ फिल करना है सावधानी पूर्वक और फिर हम देखते हैं सूची। लॉगिन पर क्लिक कर दें। एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो चुका है। सूचना जो प्रदर्शित होती है ओके पर क्लिक कर दें, यह सूचना हट जाती है। अब लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन देख रहे हैं आप स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे देखेंगे रिपोर्ट का ऑप्शन। जो रिपोर्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें। अब देखें एडमिशन रिपोर्ट, इस पर क्लिक करें। एडमिशन रिपोर्ट पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर स्कूल यूडाइस कोड लिखा है, अकादमिक ईयर यहाँ पर सिलेक्ट है 2026-27 में ही छात्रों को हमें देखना है। यहाँ कक्षा सिलेक्ट कर लें। तो जिस कक्षा के छात्रों को आप देखना चाहते हैं, जैसे कक्षा 8 में आपने देखा था कि छात्र प्रदर्शित नहीं हो रहा था तो कक्षा 8 यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8 के सभी छात्र यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पर आप देख लें जो छात्र RS के MP पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं या प्रदर्शित नहीं हो रहा है वह छात्र यहाँ पर है या नहीं है। यदि यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होता है तो आपको इस छात्र को नए सिरे से मैप करना होगा। इसी प्रकार से अन्य कक्षाएं भी आप सिलेक्ट करके देख लें, क्योंकि ओलंपियाड हेतु आपको कक्षा 6 से 8 के छात्रों का पंजीयन करना है। तो किसी भी कक्षा में छात्र प्रदर्शित नहीं होते हैं तो वहाँ पर आपने जो स्टूडेंट डेटा सिंक किया है, तो यदि एजुकेशन पोर्टल पर इस सूची में छात्र प्रदर्शित होते हैं तो वहाँ पर सिंक हो जाते हैं, और यदि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मैप नहीं है तो वह छात्र यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होगा। RS के MP पोर्टल पर भी प्रदर्शित नहीं होगा। अब आप देख लेते हैं
कि छात्र यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो कौन सा छात्र है, सभी छात्रों की सूची का आप मिलान कर लें। अब छात्र प्रदर्शित नहीं होते हैं, उन्हें फिर से आप मैप कर लें। तो ऐसे छात्रों को आप जो कक्षा 6, 7, 8 में हैं और प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो डिटेल स्टूडेंट एडमिशन से आप मैप कर लेंगे। एंटर स्टूडेंट समग्र आईडी, यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी लिखेंगे, डिटेल प्रदर्शित होगी, छात्र को मैप कर लेंगे। छात्र को मैप करने के पश्चात RSKMP पोर्टल पर छात्र का डेटा फिर से सिंक करना होगा, तो यह छात्र अब RSKMP पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा यदि कोई छात्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर छात्र को ऐड कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेगी। जानकारी आपको प्राप्त होती है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।